तो पहले बग्गा साहब से शुरुआत करते हैं। बग्गा साहब, क्या खराब लगा ऐसा? देखिए, एक तो जो टैक्सेस स्टॉक मार्केट्स के ऊपर, एक तरफ से सेबी आरबीआई कह रहा बहुत ज़्यादा लोग आ रहे हैं स्टॉक मार्केट में, दूसरी तरफ आप टैक्स बढ़ा रहे हैं। डिपॉजिट्स के लिए उम्मीद थी कि कुछ अलाउंस आ जाएगी, वो कुछ नहीं हुआ। स्टैंडर्ड डिडक्शन जो दिया गया मिडिल क्लास के लिए 50,000 से 75,000 10 साल के बाद, इतना कम, जो अब आधा हो गया है लोगों का पैसा, उसमें आप इतना कम दे रहे हैं। तो पर्सनल टैक्स में ज़्यादा कुछ नहीं किया गया। हाँ, ये ज़रूर है कि पॉपुलिस्ट बजट है, काफ़ी इस तरह की घोषणाएं की गई, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज़रूर बढ़ेगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर नहीं बढ़ता है, वो 11 लाख का 11 लाख बरकरार है जो इंटरिम बजट में था। तो वहाँ पे मायूसी होगा। रेलवे, डिफेंस, पावर जो बहुत आगे भाग गए थे अनिल जी मल्टी ईयर एग्जीक्यूशन में, वहाँ पे आप सेलिंग देखेंगे। बैंक्स के लिए सेलिंग है क्योंकि डिपॉजिट पे कोई रियायत नहीं दी गई। बगा साहब, एक जो बाजार में अब सब लोग एक्चुअली ट्विटर पर काफ़ी हो रहा है, पैसा अगर लगाना है तो लगाएं कहाँ? कोई भी टैक्स बेनिफिट आपका चला गया, रियल एस्टेट का भी बेनिफिट जा रहा है आपका, गोल्ड में आपकी ड्यूटी घटी है बट वहाँ पर भी आपको डर है कि जीएसटी में बढ़ जाएगा। करें तो क्या करें, पैसा कहाँ लगाएं? जी दीप, आई थिंक अभी तो साइड में बैठना चाहिए, थोड़ा इसको पचाते हैं। आज शाम तक रिपोर्ट्स आएंगी, बिग 4 वाले भी अंडरस्टैंड करेंगे, और दीप मेरे ख्याल से कुछ ना कुछ चेंज आएगा। स्पेशली जो रियल एस्टेट में इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाया है, वो बहुत ही शॉर्ट फोकस है, और पॉलिटिशियंस के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है, ब्यूरोक्रेट्स के पास सबसे ज़्यादा प्रॉपर्टी है भारत में, तो सीधा आघात उन पे होता है। मेरे ख्याल से ये नज़रअंदाज कर दिया गया होगा, किसी की चूक है, वो सब आ जाए फिर देखते हैं। अभी टाइम नहीं है कुछ भी देखने का। दूसरी बात ये तो तय है दीप के 11 लाख करोड़ का जो इंफ्रा था स्पेंड, वो उतना ही रहा है। तो जिस तरह से रेलवे, डिफेंस स्टॉक भाग रहे थे कि अगले 5 साल 10 साल का एग्जीक्यूशन लेके बैठे थे लोग 80 टाइम 50 टाइम प्राइस अर्निंग पे, वहाँ मुझे लगता है करेक्शन हो गया। और हम कहते रहे हैं पिछले 1 महीने से, हम कह रहे थे ये बहुत ज़्यादा भाग गए हैं, पब्लिक सेक्टर हो या रेलवे, डिफेंस हो, तो वहाँ पे लगता है कि ये थोड़ा लंबी देर का करेक्शन हो सकता है, स्पेशली स्मॉल कैप, मिड कैप, रेलवे, डिफेंस, क्योंकि जितना आपका फैक्टर्ड इन था वही आया है दीप। 11 लाख करोड़ का 11 लाख ही आया है, और अब अगले फरवरी में देखेंगे कि क्या होता है। 6 महीने में एक और बजट आ ही जाएगा, बट होपफुली ये टैक्स पे, स्पेशली इंडेक्सेशन बेनिफिट हटाने पे कुछ क्लैरिटी होपफुली 1-2 दिन में आ जानी चाहिए। जब लोग, क्यों अनिल जी, हम यही कह रहे थे कि मैक्सिमम प्रॉपर्टी ओनर तो पॉलिटिशियन और ब्यूरोक्रेट से होते हैं, तो अपने पैर पे तो कोई कुल्हाड़ा मारेगा नहीं इस तरह। तो होपफुली कुछ उसमें क्लैरिटी आ जाए, और फिर देखते हैं। बगा साहब, फाइनल वर्ड जाते जाते काफ़ी एनालिसिस हो गई, अभी तो और एडजस्टमेंट्स आने बाकी हैं। और एडजस्टमेंट्स हैं और लिक्विडिटी है, बस वही दिखा रहा है कि एट लोअर लेवल्स लिक्विडिटी फिर आई, तो वो इम्पैक्ट कम हो गया। बट ओवरऑल थोड़ा सा निराशाजनक बजट था। अच्छे लिए हैं फैक्टर्स, बट कोई ज़रूरत नहीं थी ये जो टिंकरिंग की ऑन द साइड, ये कैपिटल गेन्स या बायबैक, ऐसी कोई हड़बड़ाहट नहीं थी। अगले साल भी देखा जा सकता था।